गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम 5th क्लास में हमारा नेक्स्ट टॉपिक अनुच्छेद लेखन पढ़ेंगे, पैराग्राफ राइटिंग। आपने पिछली क्लास में अनुच्छेद लेखन लिखना सीख लिया होगा, ठीक है। देखो, जब किसी विषय पर अपने विचार एक अनुच्छेद में लिखकर व्यक्त किए जाते हैं तो उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं, ठीक है। एक अनुच्छेद में लगभग 80 से 100 शब्द होने चाहिए। एक अनुच्छेद में कितने शब्द होने चाहिए? 80 से 100 शब्दों के बीच में होना चाहिए। अनुच्छेद लेखन से छात्रों में रचनात्मक क्षमता का विकास होता है, ठीक है। लिखने की क्षमता का विकास होता है। अब देखिए, अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। अनुच्छेद लिखते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है? अनुच्छेद सरल एवं स्पष्ट भाषा में लिखे जाने चाहिए। अनुच्छेद में केवल विषय से संबंधित बातें ही लिखी होनी चाहिए। अनुच्छेद में केवल विषय से संबंधित बातें ही लिखी होनी चाहिए। अनुच्छेद के वाक्य छोटे और एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। अनुच्छेद के जो वाक्य हैं वे छोटे और एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। अनुच्छेद में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, कुछ अनुच्छेद मैं यहाँ बता रही हूँ आपको। मेरी पहली रेल यात्रा, ठीक है। गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने माता पिता के साथ दिल्ली से लखनऊ अपनी बुआ जी के घर गया था। अपना एक्सपीरियंस भी यहाँ डाल सकते हो, अपना यात्रा जो आपने यात्रा की और वहाँ आपने कुछ सीखा हो तो भी आप उस पर एक अनुच्छेद लिख सकते हो। और अनुच्छेद का टॉपिक हो सकता है मेरी यात्रा, ठीक है। कुछ भी टॉपिक लगा दो, टॉपिक से रिलेटेड ही होना चाहिए। हम सब रेलवे स्टेशन पहुँचे। वहाँ पर खड़ी इतनी लंबी रेलगाड़ी को देखकर मैं आश्चर्य में पड़ गया और मैंने पिताजी से पूछा, पिताजी क्या हम इस रेलगाड़ी से जाएंगे? यह तो बहुत बड़ी है। एक आश्चर्य है। बच्चे ने उस रेलगाड़ी को पहली बार देखा था, उस रेलगाड़ी में पहली बार बैठा है। तो जब आपको भी पहली बार किसी चीज़ का एक्सपीरियंस हो तो आपको उसे अपनी डायरी में नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। यह तो बहुत बड़ी है, इसे कितने आदमी चलाते हैं? पिताजी हंसकर बोले, बेटे यह गाड़ी एक ड्राइवर चलाता है, यह पटरी पर चलती है, इसमें कई डिब्बे होते हैं। मैंने पूछा, पिताजी यह रेलगाड़ी पटरी से उतर गई तो क्या होगा? ड्राइवर इसे कैसे संभालेगा? पिताजी ने कहा, पहिए और पटरी की बनावट नियमानुकूल होती है, इसलिए रेलगाड़ी इससे आसानी से नहीं उतरती है। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर के दृश्य देखते हुए मुझे रेलगाड़ी की यात्रा में बड़ा आनंद आया। और भी आप इसमें टॉपिक जोड़ सकते हैं। इसमें टिकट चेक करके लिए आता है, ठीक है। और इसमें लगभग कितने लोग सवारी कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। इसमें और कई वाक्य आप जोड़ सकते हैं, ठीक ना। आगे है दूरदर्शन। मैं दूसरा अनुच्छेद बता रही हूँ, दूरदर्शन। देखिए, दूरदर्शन टेलीविज़न विज्ञान का एक प्रमुख आविष्कार है। दूरदर्शन टेलीविज़न विज्ञान का एक अद्भुत आविष्कार है। आज
आज यह लगभग सभी घरों में पाया जाता है। टीवी के बारे में तो आप सब जानते हैं, तो इसके बारे में अनुच्छेद लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इसके बारे में अनुच्छेद आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी स्त्री और पुरुष इसे देखना पसंद करते हैं। दूरदर्शन से मनोरंजन एवं देश विदेश की खबरें आसानी से घर बैठे मिल जाती है। मिलती है ना टीवी से। इसमें क्या क्या करते हैं हम? गाने भी सुन सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं, ठीक है। और भी कई जानकारियाँ खेल कूद संबंधी खेल देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाक्य आपको भी जोड़कर लिखने हैं। आज यह प्रचार का सबसे अच्छा साधन बन गया है, ठीक है। हम घर बैठे कहीं भी अगर क्राइम हो रहा है तो उस क्राइम की न्यूज़ हम पा लेते हैं, सुन लेते हैं, देख लेते हैं। इस पर धारावाहिक, फिल्म एवं समाचार के साथ अनेक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते हैं। विभिन्न लोकप्रिय खेलों का प्रसारण भी दूरदर्शन पर दिखाया जाता है। अधिक समय तक टेलीविज़न देखना आँखों के लिए हानिकारक होता है। टीवी हमारे लिए लाभदायक होता है तो हानिकारक भी होता है। यह बच्चों के मस्तिष्क को विकृत कर सकता है। इसके कारण छात्रों के पढ़ने का बहुमूल्य समय भी बर्बाद होता है, ठीक है। अगर हम लगातार टीवी देखते रहेंगे तो हम पढ़ाई कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। तो आपको टीवी कम से कम देखना चाहिए। आगे है क्रिसमस, आने वाला है, नेक्स्ट मंथ में आएगा। उसके बारे में आपको अनुच्छेद लिखना है। देखिए, क्रिसमस ईसाइयों का एक प्रमुख त्यौहार होता है। जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, क्रिश्चियंस, उनका प्रमुख त्यौहार क्रिसमस होता है। इसी दिन ईसा धर्म के संस्थापक ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? क्रिसमस के दिन। यह पर्व प्रतिवर्ष दिसंबर माह की 25 तारीख को मनाया जाता है। इस दिन गिरजाघरों को खूब सजाया जाता है। देखो, हिंदू पूजा करने कहाँ जाते हैं? मंदिरों में। मुसलमान पूजा करने कहाँ जाते हैं? मस्जिदों में, ठीक है, नमाज अदा करने जाते हैं ना। और ईसाई पूजा करने के लिए कहाँ जाते हैं? गिरजाघरों में। यहाँ विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है। लोग अपने घरों में क्रिसमस वृक्ष को सजाते हैं। आप बनाते हैं ना क्रिसमस ट्री, इसे गुब्बारों और खिलौनों से सजाया जाता है। कोई एक आदमी सांता क्लॉज बनकर बच्चों को उपहार बांटता है। सांता क्लॉज की सफ़ेद दाढ़ी और लाल रंग का चोगा देख बच्चे बहुत प्रसन्न होते हैं। ईसा मसीह ने संसार को सत्य एवं प्रेम का उपदेश दिया था। उनके उपदेशों को अपनाकर संसार में शांति एवं प्रेम की स्थापना की जा सकती है। आप भी इस क्रिसमस के बारे में अगर और नॉलेज लेकर यहाँ लिखेंगे तो आपका अनुच्छेद और भी अच्छा हो सकता है। आप कोशिश करिए कि आप अनुच्छेद को बढ़ा सकें, अपने वाक्य इसमें डाल सकें। अब आगे का अनुच्छेद बता रही हूँ मैं आपको। बाल दिवस। बाल दिवस सब जान गए। बाल दिवस का नाम लेते हैं कि मैं किसके बारे में बात करूँगी? किसके बारे में? पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, ठीक है। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर को, जो अब आने वाला है। उसके बारे में आप यहाँ एक अनुच्छेद लिखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप लिख सकते हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर को हुआ था। बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू भी पुकारते हैं।
बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू भी पुकारते हैं। इनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि ये बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। ठीक है, आप अपने वाक्य इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, ये पर्व प्रतिवर्ष विद्यालयों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे विद्यालय में प्रतिवर्ष की तरह यह दिवस मनाया जा रहा है। सारे विद्यालय को सजाया गया है। बाल मेले का भी आयोजन है, जहां बच्चों ने विभिन्न प्रकार की दुकानें सजा रखी हैं। मंच पर नाटक, गीत, कविताएं, वाद विवाद, प्रतियोगिता आदि का आयोजन होगा और प्रधानाचार्य जी छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरण करेंगे। ठीक है, कार्यक्रम के अंत में बच्चों को मिठाई आदि भी दी जाएगी। यह दिवस एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। बच्चों, आप इसमें अपने वाक्य, अपने मन के जो वाक्य हैं, जो मन के भावों के वाक्य हैं, या जो आपने आपके स्कूल में बाल दिवस पर कुछ सीखा है, वो वाक्य आपको इसमें लिखने हैं। ठीक है, धन्यवाद।